चलिए आज की महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। आरओ यारो 2016 जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रद्द कर दी परीक्षा, जो कि काफ़ी समय से विवाद में थी पेपर आउट को लेकर के। 3 मई को आपकी परीक्षा है। इसके लिए एक जरूरी बात जान लीजिए कि जो हमने कहा था पदों का विवरण, तो आरओ के लिए जो पद हैं वो सचिवालय, अकेले सचिवालय से आए हैं 190 पद। 190 पद आरओ के केवल सचिवालय के हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है ये 2016, क्योंकि आरओ के पद ज़्यादा हैं। यहाँ पे ओ लेवल या ट्रिपल सी जैसा कोई विवाद नहीं है। 190 पद सिर्फ सचिवालय के हैं। आयोग के 5-6 पद होंगे। इसके अलावा राजस्व परिषद के भी पद होंगे कुछ। तो 200 से लेकर 205 पद केवल आरओ के हैं, सामान्य स्नातक के हैं। सबसे अच्छी बात यह है। अब रही ओ लेवल की बात, अर्थात ए आर ओ की बात, तो बाकी बचे लगभग 150 पद के आसपास जो है ए आर ओ के पद हैं, क्योंकि कुल 356 पद हैं। ठीक है, तो 150 के आसपास ए आर ओ के पद हैं। ए आर ओ में क्या है दोस्तों, ए आर ओ 2017 कोर्ट केस में क्या हुआ, कल कोर्ट में सुनवाई थी। तो सिंगल बेंच सुनवाई कर रही थी, आयोग ने कोई डबल बेंच का फैसला ले दिया था। तो इससे क्या होता कि कल का केस खारिज हो सकता था। जब केस की सुनवाई हुई और उन्होंने डबल बेंच का एक फैसला रखा, कोई फैसला आयोग के पक्ष में आया था कभी, तो उसके आधार पर कोर्ट जो है इस केस को डिसमिस करने वाली थी, खारिज करने वाली थी। लेकिन यहीं पर एक बात हुई कि दो बातें थी। पहली बात तो सिंगल बेंच अगर आपके पक्ष में फैसला सुनाना चाहती तो नहीं सुना सकती थी। क्यों? क्योंकि सिंगल बेंच डबल बेंच के फैसले को खारिज नहीं कर सकती है। फर्स्ट थिंग ये थी। दूसरी थिंग ये थी कि उसमें यह बात थी कि शासन यह निर्धारित करेगा कि योग्यता क्या होगी। तो योग्यता निर्धारण शासन निर्धारित करेगा, उस फैसले में लिखा हुआ था। तो सिंगल बेंच ने बात को समझते हुए, स्थिति को समझते हुए, विभिन्न प्रकार के साक्ष्य जो उपलब्ध कराए गए वकीलों के द्वारा छात्रों के, तो उसके आधार पर 28 जनवरी को सुनवाई की डेट रखी है। और ये सुनवाई होगी फ्रेश, अर्थात डबल बेंच को सुनवाई होगी। तो डबल बेंच ही डबल बेंच के फैसले को बदल सकता है, पलट सकता है। तो ये फैसले की सुनवाई जो इस पर फैसला निश्चित रूप से 28 तारीख को आ जाना चाहिए और आपके पक्ष में आना चाहिए, क्योंकि डबल बेंच में जाने का मतलब है कि यह पॉजिटिव साइन है छात्रों के लिए। हालांकि देखना होगा 28 तारीख को क्या होता है। लोग सरकार के पास भी, शासन के पास भी जा रहे हैं। अगर वहां से कोई पत्र मिल जाता है एक्स्ट्रा, क्योंकि एक तो है ही पुराना ट्रिपल सी के संदर्भ में जो हमने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में, अगर एक मिल जाता है शासन की तरफ से तो वो बेस्ट हो जाएगा, तब तो कोई बात ही नहीं रहेगी। अच्छा, तो पद जो है आरओ के ज़्यादा हैं। आरओ के लिए जो समीक्षा अधिकारी के लिए केवल तैयारी करते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं, ट्रिपल सी भी नहीं किया है, ओ लेवल भी नहीं किया है, जो केवल सामान्य स्नातक है, उनके लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर है। क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि 4-5 वर्षों में काफ़ी पद आए। पीसीएस में लोग सेलेक्ट हो गए, टीचर में सेलेक्ट हो गए, एलटी ग्रेड में सेलेक्ट हो गए, तमाम तरह की नौकरियों में चले गए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। तो इस परीक्षा में नहीं बैठेंगे तो आपका कंपटीशन ठीक ठाक रहेगा इसमें। ठीक है, आसानी से हो जाएगा आपका सिलेक्शन। ए आर ओ 2017 में हमने आपको बता दिया कोर्ट केस में क्या हुआ। इसके अलावा यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2018 का रिजल्ट जो लोग पूछ रहे थे, हमने यहाँ पर लिखना मैं भूल गया। तो 2018 का परिणाम आपका मार्च में आएगा। मार्च मिड में आपका रिजल्ट यह आ जाएगा। और आपके अप्रैल में जो मुख्य परीक्षा है 2019 की पीसीएस की, उसके पहले पहले ये परिणाम आपका घोषित कर देंगे। अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी से अगली वैकेंसी कब आएगी। तो यह वैकेंसी दोस्तों फरवरी में आने वाली है। और यह वैकेंसी पहली वैकेंसी होगी आपकी 11,000 लेखपालों की वैकेंसी एक साथ आएगी। बहुत दिनों बाद आ रही है। 11,000 लेखपाल वैकेंसी आएगी। लेखपाल के लिए आपका ट्रिपल सी अनिवार्य किया जा रहा है। ट्रिपल सी अनिवार्य किया जा रहा है, इस पर भी विचार चल रहा है कि ट्रिपल सी को अनिवार्य किया जाए या न किया जाए, या सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज मांगी जाए। तो इस पर भी निर्णय नहीं हो पाया है। नोटिफिकेशन में वो आ जाएगा आपके, जो भी होगा। तो आपके लिए बेटर होगा कि ट्रिपल सी आप कर लीजिए, फॉर्म अप्लाई कर दिए ट्रिपल सी का। ठीक है, तो अगर ट्रिपल सी नहीं किया है, इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल होना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो ठीक है। और इसके लिए भी हमने स्टाफ रख दिए हैं। जब भी लेखपाल की भर्ती आएगी तो हमारा बैच शुरू हो जाएगा। हमारे टीचर्स बहुत ही, हमने जो है
उसके लिए प्रयास किया था, काफ़ी दिनों से मैं प्रयास कर रहा था कि यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी के लिए आपके पास टीचर्स उपलब्ध हों। तो हमारे पास टीचर्स आ गए हैं, वो ग्रुप में, यूट्यूब पे नहीं, ग्रुप में अलग से तैयारी आपको करवाएंगे। तो जब भी वैकेंसी आएगी वो मैं बैच शुरू करवा दूंगा, ठीक है ना। उसमें पूरा आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, ये चारों कवर होगा। इसके बाद लेखपाल के बाद जो वैकेंसी आएगी वो वीडियो की आएगी, उसका भी नोटिफिकेशन आ गया है, उसका भी सब तैयार हो रहा है, ठीक है। उसका भी अध्याचन सॉरी आ गया है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। अध्याचन के बाद जो है अगली प्रक्रिया होती है नोटिफिकेशन की। तो ये थी महत्वपूर्ण आज की खबरें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम सुबह अब विभिन्न तरह तरह की खबरें जो हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, इनसाइडर जो खबरें होंगी आयोगों की, वो हम आपको दिया करेंगे। और हम बहुत जल्द प्रयास करेंगे कि हमारे स्रोत जो है अन्य आयोगों में भी रहें, वहाँ से भी हमको सूचनाएं प्राप्त हों और हम आपको दे सकें, क्योंकि आजकल लोग हर जगह परीक्षा दे रहे हैं, एमपी भी दे रहे हैं, राजस्थान भी दे रहे हैं, बिहार भी दे रहे हैं, तो वहाँ की सूचनाएं नहीं प्राप्त हो पाती हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि वहाँ की भी सूचनाएं आपको मिल सकें। इसके लिए हम यह कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी हमारे सोर्सेज हों। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।